दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एंड्रू मार्वेल, जो कि बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट थे, उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं एंड्रू मार्वेल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। इनका जन्म जो है वो 31 मार्च 1621 को यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ। इनके पापा जो थे वो एक रेक्टर थे, लेकिन बाद में वो हल में मूव हुए 1624 में, यानी तब एंड्रू मार्वेल सिर्फ 3 साल के थे। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया 1633 में। ये जिस एज में पैदा हुए और इन्होंने जिस एज में ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और जिस एज में ये अपनी पोएट्री लिख रहे थे, उसको वॉर लाइक ट्रैजिकल एज भी कहा गया है, क्योंकि उस वक्त इतने सारे चेंजेस हो रहे थे। राजा महाराजाओं से ये लोग डेमोक्रेसी पे आ रहे थे और हर तरफ, सिर्फ लिटरेचर में नहीं, ओवरऑल उनके वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे, जो कि हमें इस पोएम में तो नहीं, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में तो नहीं, लेकिन एंड्रू मार्वेल की बाकी पोएम्स में हमें उन चेंजेस के बारे में थोड़ा बहुत कहने का इंस्टेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम आते हैं कॉय मिस्ट्रेस पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और काफ़ी सिंपल भी है। इसकी इंग्लिश भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। तो ये पोएम जो है ये 1650 में लिखी गई थी, लेकिन ये 1680 में, यानी उसके लिखे जाने के 30 साल बाद ही पब्लिश हुई है। तो मैं पोएम रीड करना शुरू करूँगी। Had we but world enough and time, this coyness lady were no crime। तो अब जो पोएट है वो अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि अब अगर हमारे पास इस दुनिया में पूरा टाइम होता, बहुत टाइम होता, तो तुम ये जो शर्मा रही हो ना लेडी, ये कोई क्राइम नहीं था, ये कोई गलत बात नहीं थी। यानी अगर हमारे पास बहुत टाइम होता तो तुम्हारा ये शर्माना जायज़ था। We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day। हम दोनों आराम से बैठते और सोचते कि अब हम किस तरफ जाएं और आज का ये लंबा सा प्यारा सा दिन किधर गुजारें। Thou by the Indian Ganges side shouldst rubies find। तुम जो है इंडिया की जो नदी है, गंगा नदी, तुम उसके पास बैठ के रूबी को ढूंढती। I by the tide of Humber would complain। और मैं इंग्लैंड में जो हम्बर नदी है उसके पास में बैठ के कंप्लेन करता। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। और जो फ्लड आने के 10 साल पहले से मैं तुम्हें प्यार करता। एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज। और तुम मुझे मना करती रहती। टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूज। जब तक कि वो ज्यू जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाते। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो। मेरा जो प्यार है वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। वेजिटेबल जैसे बढ़ते वैसे ही वो बढ़ता। कितना बढ़ता? वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। तो एम्पायर जैसे जो राजा महाराजा लोग थे, वो एक दूसरे के एम्पायर्स पे कब्जा करते थे, युद्ध लड़ते थे, फिर उनका जो एम्पायर है वो बढ़ता था। तो ये सब प्रोसेस भी बहुत स्लो ही थी। ऐसा तो नहीं है कि आज होगा और कल, आज झगड़ा किया कल जमीन उनकी, नहीं। बहुत सालों साल की प्रिपरेशन, फिर कोई जीतता है कोई हारता है, तो उतना ही टाइम लेके धीरे धीरे मेरा भी प्यार वैसे ही बढ़ता जाता। एंड 100 years शुड गो टू प्रेज। और 100 साल जाते तारीफ करने में। दाइन आईज। तुम्हारी आंखों की तारीफ करने में मैं 100 साल लगा देता। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज। और तुम्हारे जो माथे पे उसकी भी तारीफ करने में मैं 100 साल लगा देता। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। तुम्हारे एक एक ब्रेस्ट की तारीफ करने में मैं 200 साल लगा देता। बट 30,000 टू द रेस्ट। और 30,000 साल मैं तुम्हारे बाकी बचे हुए बॉडी की तारीफ में लगा देता। एन एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट। तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट को मैं एटलीस्ट एक एक एज डेडिकेट करता। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। और जो आखिरी एज होती तब मैं तुम्हारे इस सुंदर दिल की तारीफ करता। फॉर लेडी यू डिजर्व द स्टेट, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। क्योंकि लेडी, तुम यही सब कुछ डिजर्व करती हो। तुम इतना टाइम, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी इस तारीफों में इतना वक्त तो आराम से लग ही जाना चाहिए, और मैं भी इससे कम तो कुछ नहीं करता। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। लेकिन मुझे मेरे पीछे, मेरे सर के पीछे मुझे हमेशा सुनाई देता है। टाइम्स विंग चैरियट हरिंग नियर। जो समय है उसका जो चक्र है वो चलता जा रहा है और वो मुझे सुनाई देता है। अब बात यह है कि आपको अगर याद होगा कि 2012 में लोगों ने ऐसी प्रेडिक्शन किए थे कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से उसके पहले 1560s में भी ऐसे ही प्रेडिक्शंस हुए थे कि 1560 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए एंड्रू मार्वेल जो है
वो ये अपनी जो लेडी है, अपनी जो मिस्ट्रेस, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1560 में तो वैसे भी दुनिया ख़त्म होने ही वाली है, तो उसके पहले क्यों ना हम दोनों प्यार कर लें और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी वक्त बिता लें। तो इसीलिए अभी तक उन्होंने सब कुछ कहा कि जो तुम इतना शर्मा रही हो वो सब बहुत जायज़ होता अगर हमारे पास उतना समय होता। तो वो बता रहे हैं कि कैसे वो तारीफ करते अगर उनके पास समय होता, लेकिन अब जब समय नहीं है तो इस पैराग्राफ से हम आगे बढ़ेंगे। एंड yonder all before us lie डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, और हमारे आगे बस थोड़ी दूरी पे जो है वो रेगिस्तान है, वास्ट इटर्निटी का, जो कभी खत्म ना होने वाला वैसा रेगिस्तान है। Thy beauty shall no more be found, और जब वक्त निकल जाएगा तो तुम्हारी ये जो खूबसूरती है ये भी नहीं रहेगी। Nor in thy marble vault shall sound, अब जब वो बात करें कि जब हम मर जाएंगे और हमें दफना दिया जाएगा मार्बल के वॉल्ट में, तो वहां पे भी कोई आवाज नहीं आएगी। My echoing song, जब मैं गाना गाऊंगा उसकी कोई आवाज उस मार्बल वॉल्ट में नहीं आएगी। Then worms shall try that long preserved virginity, तो वो कह रहे हैं कि ये वर्जिनिटी जो तुम अभी तक बचा के रख रही हो, मुझसे शर्मा रही हो और मेरे साथ तुम संबंध नहीं बना रही हो, तो जो तुम्हारी जो वर्जिनिटी है इसको कीड़े खाएंगे। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और ये जो तुमने नकली झूठा जो ऑनर तुम लेके बैठी हुई हो ये सब डस्ट में, धूल में बराबर हो जाएगा। एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट, और मुझे भी इस वक्त जो लस्ट है, जो हवस है, वो भी सब राख में बदल जाएगा। The grave's a fine and private place, but none, I think, do their embrace. वो बोल रहा है कि जो ग्रेव है, जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, उनकी जो ग्रेव है वो एक बहुत ही अच्छी और प्राइवेट प्लेस है, मतलब काफ़ी प्राइवेट है, वहाँ किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई हमें आके परेशान नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वहाँ पे मैं तुम्हें गले लगा सकूंगा। Now therefore while the youthful you, और इसीलिए वो कह रहा है कि जब तक हम दोनों जवान हैं, सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, और तुम्हारी स्किन भी जो है वो सुबह जो ओस की बूंद होती है कैसे चमकती है, तुम्हारी स्किन भी वैसे ही चमक रही है। एंड वाइल द विलिंग सोल ट्रांसपायर्स एट एवरी पोर विथ इंस्टेंट फायर, और हमारी जो आत्माएं हैं वो भी आग की तरह जल रही हैं। नाउ लेट अस पोर्ट अस वाइल वी मे, एंड नाउ लाइक अमरस बर्ड्स ऑफ प्रे, हम भी जैसे जो बर्ड्स होते हैं, प्यार वाले जो पक्षी होते हैं, वो एक दूसरे के साथ पूरे वक्त रहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह रहने लगे। Rather at once our time devour than languish in his slow chapped power, और जो भी हमारे पावर में है हम इस वक्त के साथ गुजार लेते हैं एक दूसरे के साथ। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball, और हम दोनों एक बॉल में मिल जाते हैं, जैसे बॉल होता है गोल होके एक हो जाता है, हम भी वैसे ही मिल जाते हैं। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइव, और हम जो है खुशी के मारे हमारी आंखों से आंसू आने लगे, इतनी हम जिंदगी ऐसे निकाल लें। थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी है जो ऐसे लोहे के दरवाजों में बंद है, उसके आगे हम निकल के एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मना ले। Thus thou cannot make our son stand still, yet we will make him run. अब यहाँ पे जो है एंड्रू मार्वल ने जो जोशुआ करके जो किंग थे, वो जब इज़राइल के साथ युद्ध कर रहे थे बदला लेने के लिए, तो ऐसा उनकी बिब्लिकल स्टोरीज में कहा जाता है कि उस जोशुआ जो राजा था उसने सूरज को रोक दिया था। सूरज को रोक दिया यानी वक्त को रोक दिया था, क्योंकि वक्त वैसे तो रुक नहीं सकता है, तो जानते हो, इसीलिए पूरी पोएम भी पोएट ने इसीलिए लिखी क्योंकि वक्त तो रुक नहीं सकता है। लेकिन जोशुआ ने वो युद्ध करते हुए सूरज को रोक दिया था, तो वो बता रहे कि जोशुआ की तरह ही हम भी सूरज को या वक्त को नहीं रोक सकते हैं। हम उसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम दोनों साथ में हैं हम उसका मैक्सिमम यूज कर ले, येट वी विल मेक हिम रन। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसके जो नोट्स हैं उनकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में अटैच किया, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है तो आप अपने आप मेरे उस फाइल पे चले जाएंगे, वहाँ से आप इसके नोट्स रीड कर सकते हो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा सारी रेलेवेंट लिंक्स भी मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसी और वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू so much for watching this video. I'll see you guys in the next one.